चैप्टर 17 धड़कन पर शक दूसरी मुलाकात। गर्ल्स हॉस्टल। थोड़ी देर बाद दोनों हॉस्टल पहुंच गई थी। वो दोनों अपने कमरे से आकर बेड पर बैठ गई थी, पर धड़कन अभी भी नर्वस लग रही थी और अपनी घबराहट को काम करने के लिए बार बार अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझाकर मसल रही थी। धड़कन कुछ बोल ही नहीं पा रही थी क्योंकि होठ अभी भी लखा रहे थे। काव्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर बेड के साइड में टेबल से पानी का जग उठ लिया और पानी को ग्लास में डालकर धड़कन की तरफ बढ़ा दिया। धड़कन ने भी पानी का ग्लास काव्या के हाथ से लेकर एक ही सांस में पी गई। काव्या ने धड़कन के हाथ से पानी का खाली ग्लास लेकर वही टेबल पर रख दिया और वापस आकर धड़कन के बाजू में बैठ धड़कन का हाथ पकड़कर बोली, अब बता क्या बात है, तू इतनी नर्वस क्यों लग रही है? तू तो अपनी किताब लेने गई थी ना, तो फिर खाली हाथ कैसे आ गई? और तुम ऐसे घबराए हुई क्यों थी? क्या तुमने वहां कुछ देखा? धड़कन ने अपना सर हाँ में हिला दिया तो काव्या आगे बोली, अंडस्को अब बता, तूने ऐसा क्या देखा जो तू नर्वस हो गई थी? धड़कन ने तुरंत काव्या की तरफ देख काव्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीरे से बोलना शुरू किया, जो कुछ भी देखा कॉलेज के खाली क्लास में देखा था, वो सारी बातें एक एक करके काव्या को बता दिया। धड़कन की बात सुन काव्या की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला रह गया। काव्या तुरंत बेड से खड़ी हुई और धड़कन की तरफ देखकर बोली, क्या बात कर रही हो धड़कन? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, इतने बड़े कॉलेज में ऐसा भी होता है? यहाँ ये लोग पढ़ने आते हैं या ये सब करने? बाप रे बाप, ये तो बहुत बेशर्म लोग हैं। खैर ये सब छोड़, हमें क्या, हम यहाँ पढ़ने आए हैं तो वही काम करते हैं, जिसे जो करना है करे, हम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे, इन सब चीज़ों पर नहीं, ठीक है? धड़कन ने हाँ में सर हिला दिया तो काव्या आगे बोली, अंडस्को अब चल चल के फ्रेश हो जा, फिर डिनर करके आते हैं, वैसे भी डिनर का टाइम हो चुका है। इतना बोल काव्या ने धड़कन का हाथ पकड़कर वॉशरूम में चली गई। दोनों थोड़ी देर में फ्रेश होकर बाहर आए और डिनर के लिए हॉस्टल की कैंटीन में चली गई। दोनों कैंटीन में आकर एक टेबल पर बैठ गई। कैंटीन बहुत बड़ा था, वहाँ एक साथ 400 लोग आराम से अपना खाना खा सकते हैं। दोनों ने अपना डिनर किया और अपने रूम में आकर अपने बेड पर बैठ गई। थोड़ी देर यहाँ वहाँ की बातें करके अपने अपने बेड पर चली गई। काव्या तो आराम से बेड पर लेट गई थी, पर यहाँ धड़कन का बुरा हाल था। धड़कन जब भी अपनी आंखें बंद करती थी, धड़कन के आंखों के सामने वही सीन चल जाता था जो कॉलेज में देखा था। तभी धड़कन का फोन रिंग हुआ। धड़कन ने कॉलर आईडी पर देखा तो भाई नाम फ्लैश हो रहा था। धड़कन के चेहरे पर बड़ी वाली स्माइल आ गई। धड़कन ने तुरंत फोन पिक किया और अपने कान से लगाते हुए कहा, अंडस्को भाई। सामने से कार्तिक की प्यारी सी आवाज आए, अंडस्को हेलो प्रिंसेस, कैसे हो बच्चा? भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? और माँ दादी किया पापा सब कैसे है? धड़कन ने प्यार से पूछा। सब ठीक है प्रिंसेस। अच्छा ये बताऊं, तुम्हें कॉलेज कैसा लगा? कार्तिक ने धड़कन से पूछा। भाई कॉलेज बहुत ही अच्छा है, धड़कन ने जवाब दिया। प्रिंसेस आज तो तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन था ना, तो आज तुम्हारा पहला दिन कैसा रहा? कार्तिक ने पूछा धड़कन से। सडनली ऐसे पूछने पर धड़कन को कॉलेज में हुए घटना एक बार फिर ताज़ा हो गई। वो एकदम से हड़बड़ा गई और चेहरा शर्म से लाल होने लगा था। वो बात धड़कन कब से भूलने की कोशिश कर रही थी, वो एक बार फिर कार्तिक की वजह से ताज़ा हो गई थी। धड़कन अपने लड़खड़ाते हुए बोली, अंडस्को अच्छा था भाई। फिर फिका मुस्कुराते हुए बोली, अंडस्को भाई बहुत अच्छा था। अच्छा ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, तुम सो जाओ, और हाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। ओके प्रिंसेस, कार्तिक ने कहा। ओके भाई, गुड नाइट भाई। गुड नाइट प्रिंसेस, ये बोल कार्तिक ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही धड़कन ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांसें लेकर छोड़ी, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। काव्या जो बेड पर लेटी लेटी धड़कन की सारी बातें और हरकतें नोटिस कर रही थी, वो एकदम से ठहाके मारकर हंस पड़ी। तो धड़कन उसे बुरी तरह घूरने लगी और घूरते हुए बोली, अंडस्को तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, देखना जब तुम्हारे साथ होगा तब तुझे पता चलेगा कि ऐसा कुछ देखने के बाद कैसा फील होता है, तब मैं भी तुम पर ऐसे ही हंसूंगी। ये बोल धड़कन अपना मुंह बनाकर बैठ गई। काव्या धड़कन को देख बोली, अंडस्को सॉरी बाबा, अब नहीं हंसूंगी। वैसे धड़कन तू अपने भाई को बता देती कि तूने कॉलेज के पहले दिन पढ़ाई तो नहीं, पर एक हॉट एंड स्पाइसी मूवी जरूर देख कर आई है। ये बात तुम्हारा भाई सुनता तो सच में बहुत खुश हो जाता।
ये बोल काव्या वापस ठहाके मारकर हंसने लगी। तो धड़कन ने बैग से पिलो उठाकर काव्या को दे मारा और खिसियाते हुए बोली, अंडस्को काव्या, याद मत दिला काव्या। छी, अंडस्को कितने बेशर्म लोग थे, वो दोनों कैसे कॉलेज में ऐसा कर सकता है जहां हम पढ़ने आते हैं। मुझे तो लगता है ये उन दोनों के जिस्म में हवस कूट कूट कर भरी पड़ी है, तभी तो वो दोनों सरेआम गंदा काम कर रहे थे, बेशर्म कहीं के। अंडस्को धड़कन, तुम बात तो सही कह रही हो, वो लोग सच में बहुत बेशर्म है, तभी तो वो दोनों कॉलेज जैसी जगह पर ऐसे गंदे काम कर रहे थे, काव्या ने जवाब दिया। ये बोल काव्या ने धड़कन को देखा, अपने चेहरे पर बोरियत लिए काव्या को वो देख रही थी। तभी अचानक काव्या कुछ सोचकर वापस बोली, अंडस्को अच्छा धड़कन, कभी ऐसा हुआ कि आज तू जिस लड़के को इस हालत में देख कर आए हो, कल को उस लड़के को तुमसे प्यार हो गया तो तुम क्या करोगी? अंडस्को काव्या का इतना कहना भर था कि धड़कन बुरी तरह घूरते हुए काव्या को देखने लगी। तो काव्या आगे बोली, अंडस्को यार ऐसे मत घूर, मैंने तो बस कैजुअली पूछ रही हूँ, इसे सीरियस मत ले। अब बता, कल को उस लड़के को तुम्हें प्यार हो गया तो तुम क्या करोगी? प्यार? अंडस्को तुम पागल हो क्या काव्या, ऐसा कभी नहीं होगा काव्या। छी, अंडस्को ऐसे लड़के से प्यार करे मेरी जूती, जो पूरा का पूरा हवस का पुजारी हो, जो हर जगह अपना मुंह मरता फिरता हो। ऐसे लड़के के साथ प्यार करने से अच्छा है कि मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूं। अब तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो मेरा पिलो वापस दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, धड़कन ने अपना मुंह बनते हुए बोली। तो काव्या ने पिलो को वापस धड़कन की तरफ फेंक दिया। धड़कन ने तुरंत पिलो को कैच कर लिया और बैग के सिरहाने रख दिया और कंबल ओढ़कर बेड पर लेट गई। काव्या भी हल्का सा मुस्कुराकर वो भी सो गई। करीब 1 घंटे बाद धड़कन ने अपनी आंखें खोलकर काव्या की तरफ देखा, जो शायद गहरी नींद में सो चुकी थी। पर यह धड़कन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी ताकि काव्या धड़कन से कोई सवाल ना करे। धड़कन जब भी आंखें बंद करती, उसके आंखों के सामने वही सीन चल जाता था, जिस वजह से धड़कन का चेहरा कुछ शर्म और कुछ गुस्से की वजह से लाल हो चुका था। धड़कन के चेहरे पर चिड़चिड़ापन साफ साफ नजर आ रहा था। धड़कन बार बार बेड पर करवट बदल रही थी, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। धड़कन अब इरिटेट हो चुकी थी। धड़कन की उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चलता ना तो जाके उन दोनों का खून कर देती, जिस वजह से धड़कन को वो गंदी चीज देखनी पड़ी। ऐसे ही आधी रात बीत चुकी थी, पर धड़कन अभी भी परेशान होकर करवट बदली रही थी। रात के तीसरे पहर में बड़ी मुश्किल से धड़कन को नींद आई थी। अगली सुबह धड़कन की आंखें खुली तो वो बेड पर उठकर बैठ गई। इसने अपनी नज़र घुमा के देखा तो काव्या अभी तक कंबल तने सो रही थी। धड़कन बेड से उठी और काव्या के बेड के पास आकर काव्या को उठाने लगी। काव्या, अंडस्को काव्या उठ जा, कितना सोएंगी, सुबह हो चुकी है, चल उठ जा अंडस्को, चल मैं फ्रेश होके आती हूँ। इतना बोल धड़कन फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और धड़कन बाहर आई। उसने अभी येलो कलर का सूट पहना हुआ था, जो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रहा था। बालों का जुड़ा बना हुआ था, चेहरे पे मेकअप लगा हुआ था, जो इसकी खूबसूरती को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आंखों पर वही मोटा चश्मा, जो देखने वालों को यही लगे कि वो नंबर का चश्मा हो। माथे पर छोटी सी ब्लैक बिंदी। धड़कन इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। धड़कन ने काव्या के बैग की तरफ देख, जहां काव्या अभी तक घोड़े बेचकर सो रही थी। धड़कन ने एक गहरी सांसें छोड़ी और अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, अंडस्को ये काव्या भी ना कभी नहीं सुधारने वाली है। उद्धरण चिन्ह। ये बोल धड़कन ने अपने कदम काव्या के बाद की तरफ बढ़ा दिए। धड़कन काव्या के बैग के पास आ गई और काव्या को आवाज लगाई, काव्या अरे मेरी माँ उठ जा, कितना सोएंगी, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है क्या? देखो कॉलेज का टाइम भी होने वाला है, अब जल्दी कर, उठना यार, तू सुन रही है ना मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? धड़कन की आवाज काव्या के कान में पड़ते ही काव्या अपनी नींद भरी आंखों को मसलते हुए उठकर बेड पर बैठ गई। काव्या ने अपनी नींद भरी आंखों से धड़कन को देखा, जो उसे ही देख रही थी। चल अब उठकर फ्रेश हो जा, फिर साथ में कॉलेज जाएंगे। हम पहले ही लेट है तो नाश्ता भी कॉलेज जाकर ही करेंगे। इतना बोल धड़कन जाने के लिए मुड़ी तो काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। काव्या के इस तरह हाथ पकड़ता देख धड़कन अपनी सवालिया निगाहों से काव्या को देखने लगी। धड़कन को इस तरह देखता पाकर काव्या बोल पड़ी, अंडस्को पहले तू यहाँ बैठ। इतना बोल धड़कन को अपने बैग पर बैठा दिया। धड़कन अभी भी सवालिया निगाहों से काव्या को ही देख रही थी। काव्या आगे बोली, अंडस्को देख धड़कन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, जब से मैं तुमसे मिली हूँ मैंने एक बात नोटिस की है,
तू कभी हाफ स्लीव सूट पहने नहीं देखा। तू हमेशा फुल स्लीव सूट हो पहनती है जिससे तुम्हारे हाथ अच्छे से कवर हो जाए, ये तक कि तुम्हारी गर्दन भी। तुम्हारे चेहरे को ध्यान से देखकर तो नहीं लगता कि तुम सांवली हो। तुम्हारे नैन नक्श इतने खूबसूरत है, और ये तुम्हारी आंखों पर जो चश्मा है ना, उसे देखकर भी ऐसा ही लगता है। ये नज़र का चश्मा तो हो ही ना। पता है, कभी कभी तुझे देखकर ऐसा लगता है जैसे तू अपनी खूबसूरती को इन चीज़ों से छुपाने की कोशिश कर रही हो। काव्या ने शक की नज़रों से धड़कन को देखा। काव्या की ऐसी बात सुन धड़कन नर्वस हो गई और अपनी आंखें इधर उधर घुमाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। काव्या बड़े ध्यान से धड़कन के चेहरे पर आ रहे एक्सप्रेशन को देख रही थी। अब काव्या को पक्का विश्वास हो गया था कि हो ना हो धड़कन कुछ तो छुपा रही है। धड़कन को इतना नर्वस देख काव्या ने कहा, अंडरस्को जस्ट रिलैक्स। धड़कन, इतना नर्वस क्यों हो रही हो? मैंने तो वही कहा जो मैंने नोटिस किया। इसमें घबराने वाली क्या बात है? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। इतना बोल काव्या चुप हो गई और धड़कन को देखने लगी, पर धड़कन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो वैसे ही चुपचाप अपना सर झुकाकर बैठी रही। काव्या समझ गई थी कि धड़कन उसे नहीं बताना चाहती है। काव्या फिर से बोली, अंडरस्को कोई बात नहीं है धड़कन, तुम नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। ये बोल काव्या बेड से उठ गई और बोली, अंडरस्को तुम यही रुको, मैं 5 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल काव्या बाथरूम में चली गई। काव्या के जाने के बाद धड़कन ने खुद को रूम में लगे मिरर में देखा। काव्या की बात सुन उसे लगा कि शायद उससे कुछ छूट गया है, जिसे देखकर काव्या ने ऐसा सवाल किया हो। इसीलिए धड़कन खुद को चेक करने लगी, पर अफसोस उसने खुद को अच्छी तरह से कवर करके रखा था। उसके बाद भी काव्या ने इस मेकअप के पीछे छुपे चेहरे को देख लिया था। धड़कन अपने मन में बोली, अंडरस्को आई एम सॉरी काव्या, मैं अभी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर सही समय आने पर सब कुछ बता दूंगी। थोड़ी देर खुद को मिरर में निहारने के बाद धड़कन ने स्टडी टेबल पर रखा अपना बैग उठाया और दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और काव्या का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद काव्या फ्रेश होकर बाहर आई। इस वक्त उसने रेड कलर का सूट पहना हुआ था और बालों की चोटी बनाई हुई थी। आंखों पर नंबर वाला चश्मा लगाया हुआ था और होठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई थी। इन सब को मिलाकर वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। धड़कन काव्या को देख कहा, अंडरस्को अब जल्दी चल, पहले ही हम लेट हो गए हैं। इतना बोल धड़कन आगे निकल गई और पीछे पीछे काव्या भी। सिंघानिया इंटरनेशनल कॉलेज। थोड़ी देर में काव्या और धड़कन दोनों कॉलेज गेट के सामने खड़े थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ही कॉलेज के अंदर चले गए। जब दोनों अंदर गए तो कल के मुकाबले आज कॉलेज का माहौल कुछ अलग था। आज स्टूडेंट की भीड़ भी ज़्यादा लग रही थी। कल कॉलेज का पहला दिन था तो शायद कम स्टूडेंट आए थे। जैसे जैसे वो दोनों अंदर जा रहे थे वैसे वैसे उन दोनों को अजीब लग रहा था। उन दोनों ने अपनी नज़र उठाकर अपने चारों तरफ देखा तो उन दोनों को समझने में देर नहीं लगी कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा कॉलेज ग्राउंड स्टूडेंट से भरा हुआ था। कोई डांस कर रहा था तो कोई गाना आ रहा था, कोई मिमिक्री कर रहा था तो कोई मुर्गा बना हुआ था। इन सब को देखकर एक बात को क्लियर हो गई थी कि आज कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट आ चुके थे और वही लोग सबकी रैगिंग कर रहे थे। काव्या और धड़कन दोनों ने एक दूसरे को देखा और आंखों आंखों में हो इशारा करते हुए पतली गली से निकलने का प्लान बना रहे थे। वहाँ जितने भी स्टूडेंट की रैगिंग हो रही थी सभी के सभी स्टूडेंट नए थे। वो दोनों एक दूसरे को देख और दोनों आंखों आंखों में ही ये से जल्दी चलने का इशारा किया ताकि उन दोनों पर सीनियर स्टूडेंट की नज़र न पड़े। पर अफसोस वो दोनों 2-4 कदम आगे बढ़े ही थे कि उन दोनों को किसी की आवाज़ सुनाई दी। अंडरस्को हे यू, कहाँ जा रहे हो? वो दोनों आवाज़ सुनकर वहीं रुक गए। फिर दोनों ही उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई। वो दोनों 1-2 कदम बढ़ाए ही थे कि फिर से उन दोनों के कान में आवाज़ आई, अंडरस्को ओ तुम दोनों येलो सूट और रेड सूट। इतना सुनते ही काव्या और धड़कन वहीं रुक गए और दोनों ने ही एक साथ पीछे पलट देखा तो उन दोनों से थोड़ी दूर पर ही 3 लड़के और 2 लड़की दिखाई दी। उसमें से एक लड़की ने उन दोनों को अपने हाथ से अपने पास आने का इशारा किया। उस लड़की का इशारा पाते ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने अपने कदम इस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। वो दोनों उन सब के पास जाकर सामने खड़ी हो गई। दोनों ने अपने सामने देखा तो वह 2 लड़की खड़ी थी और 3 लड़के। 3 लड़के में से एक लड़का कार की बोनेट पर अपने दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रखकर लेटा हुआ था। उसने ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी और आंखों पर ब्लैक गोगल लगाए हुआ था।
दूसरा लड़का कार से टेक लगाए खड़ा था। उसने व्हाइट जीन्स और येलो शर्ट पहना हुआ था। उसके बगल एक और लड़का खड़ा था जो ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। उसी के कंधे पर हाथ रखकर एक लड़की खड़ी थी जिसने ग्रीन स्कर्ट और रेड टॉप पहनी हुई थी। वही दूसरी लड़की कार के डोर से टेक लगा कर खड़ी थी। उसने ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था। उस लड़की ने काव्या की तरफ देखकर बोली, अंडरस्को चलो अपना अपना नाम बताओ। उसकी बात सुन काव्या ने अपना नाम बताया, अंडरस्को मेरा नाम काव्या माथुर है और मैं दिल्ली से हूँ। और तुम्हारा? उस लड़की ने धड़कन की तरफ देख कहा। धड़कन ने अपना नाम बताया, अंडरस्को जी मेरा नाम धड़कन ठाकुर है और मैं गुजरात से हूँ। धड़कन, वो लड़की खुद में ही बड़बड़ाए और हंसकर बोली, अंडरस्को ओह तो तुम्हारा नाम धड़कन है। धड़कन पर किसके दिल की? उस लड़की ने धड़कन के नाम का मजाक बनाते हुए कहा तो सब लोग हंसने लगे। काव्या और धड़कन उन सबको घूर कर देख रही थी। उन दोनों को अपनी तरफ घूरता देखकर एक लड़का उस लड़की की तरफ देखकर बोल पड़ा जो कार के डोर से टेक लगाए खड़ी थी, अंडरस्को मायरा लगता है ये दोनों यह नए आए हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दोनों हमसे बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे। ये था जय। तुमने सच कहा जय, पर इन्हें नहीं पता कि हमारी नज़रों से बचना इतना आसान नहीं है। उस लड़की ने जय की तरफ देखकर बड़े एटीट्यूड के साथ बोली। ये थी मायरा दीक्षित। उन दोनों की बात सुन काव्या जय को घूर घूर कर देखने लगी। उसे घूरता देखकर दूसरी लड़की बोल पड़ी जो एक लड़के के कंधे पर हाथ रखा कर खड़ी थी, अंडरस्को ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? कभी कभी हैंडसम लड़का नहीं देखा है क्या जो ऐसे जय को घूर रही है, जैसे अभी के अभी जय को कच्चा चबा जाएगी। उस लड़की की बात सुन वो लड़का बोल पड़ा जो उस लड़की के पास खड़ा था, सोनाली तू क्या बात कर रही है? तुम्हें क्या लगता है? उन दोनों को देख, इनके कपड़े देख, गांव की गवार लगती है। तुझे लगता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने हैंडसम लड़के को देख भी होगा? ये दोनों मीत और सोनाली थे। मीत की बात सुन वो भी जोर जोर से हंसने लगे, एक लड़के को छोड़कर जो अभी भी कार की बोनेट पर लेटा हुआ था। ये काव्या का मुंह बिगड़ गया था, जैसे ये बात उसे हजम नहीं हो रही हो कि जय हैंडसम है। काव्या ने अजीब नजरों से जय को देखा तो उसे ही देख रहा था। काव्या ने अपनी नज़र घुमाकर धड़कन की तरफ देखा जो बड़े ध्यान से मायरा को देख रही थी। काव्या ने धड़कन को अपनी हाथ की कोहनी मारी तो धड़कन का ध्यान मायरा से हटकर काव्या पर चला गया जो उसी को देख रही थी। काव्या ने अपनी भौहें उचकाकर धड़कन को इशारा किया जैसे पूछ रही हो कि अंडरस्को क्या हुआ है। धड़कन ने तुरंत अपना सरनामे हिला दिया। काव्या ने धड़कन से नजरें हटाकर वापस सबकी तरफ देखा और लास्ट में जय की तरफ देखा और अपनी आंखों पर लगा हुआ चश्मा ठीक करते हुए बड़े एटीट्यूड के साथ सोनाली से बोली, अंडरस्को अंडरस्को तो मोहतरमा आपने क्या कहा कि मैंने हैंडसम लड़का नहीं देखा है? तो सुनो। ये बोल काव्या ने जय की तरफ देखा और उसे अच्छे से ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और कहा, अंडरस्को ये और हैंडसम कभी खुद को आईने में देखा है? एक नंबर का छछुंदर लगता है, इसे हैंडसम कहते हैं। इसके बाल देखे हैं, मैगी नूडल्स की तरह एक दूसरे में उलझे हुए हैं जो कंघी करने से भी अलग नहीं होते होंगे। ये आंखें हैं या बटन? इसकी आंखें इतनी बड़ी है उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये उल्लू की आंखें हैं जो चोरी करके लाया है। ये नाक है या पकौड़ा जो इतना फूला हुआ है? ये होठ है या चौराहे का शकल हो इतने मोटे है? उसकी शकल देखने से अच्छा है मैं अपने गांव की भैंस गाय की शकल देखूं, इससे तो अच्छी शकल तो उन सब की है। बड़ा आया आपने आपको हैंडसम समझने वाला हूँ। इतना बोल वो चुप हो गई। काव्या की बात सुन सबको सदमा ही लग गया था। काव्या ने ऐसा जवाब दिया था कि सबकी बोलती बंद हो गई थी। सब लोग काव्या को आंखें फाड़े देख रहे थे और जय तो गुस्से में काला पीला हरा नीला सब हो गया था। और होता भी क्यों नहीं, काव्या ने खड़े खड़े उसके मुंह पर बेइज्जती जो कर दी थी। जय गुस्से में तमतमाया हुआ था। वो काव्या को कुछ बोलता उसे पहले ही वापस काव्या बोल पड़ी, अंडरस्को चुप बिल्कुल चुप, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुननी जो पहले से ही फटे हुए ढोल की तरह है जिसमें ना सुर है ना ताल है, एकदम बेसुर सहनाई जैसी जो सिर्फ दिमाग खराब करती है। काव्या की बात सुन जय की आवाज उससे गले में ही अटक गई। हमेशा से लड़कियों से दूर रहने वाला जय आज एक लड़की ने गजब की बेइज्जती कर दी थी, वो भी अपने दोस्तों के सामने। जय ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से का घूंट पीकर रह गया था। अगर एक खून माफ होता तो वो पक्का काव्या को जन से मार देता। आखिर इस लड़की ने उसे गाय भैंस उल्लू से जो कैंपर किया था। जय अपनी आंखों में बेहद गुस्सा लिए बुरी तरह काव्या को घूर रहा था।
वही इन सब चीज से अनजान काव्या धड़कन को देख बोली, अब चल धड़कन। काव्या धड़कन का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। जब धड़कन अपनी जगह से नहीं हिली तो काव्या ने मुड़कर पीछे देखा तो धड़कन का ध्यान कहीं और ही था। जब काव्या ने धड़कन को कहीं और देखता पाया तो उसने धड़कन की नज़रों का पीछा किया तो पाया धड़कन बहुत गौर से मायरा को देख रही थी। उसे इस तरह देखता पाकर काव्या ने धड़कन से पूछा, क्या बात है धड़कन, तुझे चलना नहीं है क्या? या फिर तुझे पूरा दिन यहीं रुककर इस सड़े हुए बैंगन की तरह शक्लों वाले लोगों को देखना है? देख यार, तुझे रुकना है तो रुक, मैं जा रही हूँ। ये बोल काव्या वहां से जाने के लिए मुड़ कि तभी काव्या रुक गई और धड़कन को देखा तो बड़े गौर से कहीं देख रही थी। काव्या के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। वो वैसे ही बोली, धड़कन तू इतनी ध्यान से क्या देख रही है? उद्धरण चिन्ह। काव्या की बात सुन धड़कन, जो अभी तक मायरा देख रही थी, वो मायरा से नजर हटाकर काव्या को देखा और जैसे ही कुछ बोलने को हुए उससे पहले ही मायरा बोल पड़ी, देखने दो, वैसे भी तुमने आज तक मुझ जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होगी, तो देखने दो, उसे भी अपनी आंखें सेकने दो, वैसे मैं हूं ना हॉट एंड सेक्सी। ये मायरा इतराने लगी थी जैसे हो इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। काव्या ने जब मायरा की बात सुनी तो वो ठहाके मारकर हंसने लगी और साथ ही बोली, हॉट एंड सेक्सी, वो भी तुम? ये क्या मजाक है? अपना चेहरा देखा है, उस पर मेकअप नहीं किया है, पूरी की पूरी मेकअप से नहा कर आए हो। फिर धड़कन की तरफ देखकर बोली, चल धड़कन अब चलिए से, नहीं तो मैं इन सब पागलों की बात सुनकर मैं भी पागल हो जाऊंगी। फिर सबकी तरफ देखकर कहा, यहाँ तो पूरी की पूरी पागलों की फौज है। एक को लगता है कि वो हैंडसम है और दूसरी हॉट एंड सेक्सी, वेरी फनी। ये बोल काव्या वापस ठहाके मार मार कर हंसने लगी थी। काव्या की बात सुन सबकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा था। सबके सब काव्या को घूर घूर कर देख रहे थे, सिवाय एक लड़के के, जो उन सब की बात सुनने के बाद भी उसे कोई असर नहीं हुआ। वो लड़का अभी भी कार की बोनेट पर लेटा हुआ था। सबको अपनी तरफ घूरता देखकर काव्या को घंटा फर्क पड़ा। काव्या ने धड़कन की तरफ देख कहा, अब चल वरना क्लास के लिए देरी हो जाएगी। काव्या ने धड़कन का हाथ पकड़कर खींचा तो धड़कन ने काव्या का हाथ पकड़कर बोली, काव्या 1 मिनट रुक। धड़कन के रोकने से काव्या रुक गई और सवालिया निगाहों से धड़कन को देखने लगी और आगे बोली, क्या बात है धड़कन, तूने मुझे ऐसे रोका क्यों? कोई बात है क्या? तू रुक तो सही काव्या, मैं भी बताती हूँ। इतना बोलकर वो मुड़कर एक बार फिर मायरा की तरफ देखने लगी और उसे देखने दे बाद धड़कन ने मायरा से कहा, तुम तो वही हो ना जो कल उस खाली क्लास में एक लड़के के साथ थी, उस लड़के के ऊपर बैठकर नाच रही थी, वो भी बिना कपड़े के। तुम उस लड़के के साथ गंदा काम कर रही थी, सच सच बताना तुम वही थी ना? उद्धरण चिन्ह। सडनली धड़कन के मुंह से ऐसी बात सुनकर मायरा की सिट्टी पिटी गुल हो गया। वो एकदम से हड़बड़ा गया और अपनी नजरें चुराने लगी और यह जय, मीत और सोनाली का मुंह खुला का खुला रह गया। और ये बात उस लड़के ने भी सुनी जो कार पर लेटा हुआ था। मायरा को समझने में देर नहीं लगी कि कल जो कुछ भी हुआ वो धड़कन ने देख लिया और काव्या को भी समझ में आया, कल धड़कन ने जिसे देख वो मायरा ही थी। तभी उस कार के बोनेट पर लेटा हुआ लड़का एकदम से खड़ा हुआ और कार की बोनेट पर से खुदकर धड़कन के सामने आ गया और अपनी आंखों से गॉगल निकलकर धड़कन को देखा और धड़कन ने उस लड़के को। दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई और दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकला, तुम। चैप्टर 18 वीर और धड़कन की टक्कर, धड़कन की इन्फॉर्मेशन। अब आगे। तभी उस कार के बोनेट पर लेटा हुआ लड़का एकदम से खड़ा हुआ और कार की बोनेट पर से खुदकर धड़कन के सामने आ गया और अपनी आंखों से गॉगल निकलकर धड़कन को देखा और धड़कन ने उस लड़के को। दोनों की आंखें हैरानी से फैल गई और दोनों के मुंह से एक ही शब्द निकला, तुम। जी हाँ, ये कोई नहीं वीर था। दोनों को इस तरह देखकर सब उन दोनों को हो देख रहे थे। दोनों के चेहरे पे धीरे धीरे गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उस लड़के को भी समझ में आ गया था कि कल धड़कन ने सिर्फ मायरा को देखा था, उसे नहीं। और यह जय और मीत को भी समझने में देर नहीं लगी थी कि हो ना हो कल मायरा के साथ वीर ही था और धड़कन ने उन दोनों को देखा था। धड़कन ने उस लड़के को देखते ही बोली, ओह तो तुम हो इस गैंग का लीडर। जब लीडर ही बैटमिस नालायक घाटिया इंसान है तो इसकी गैंग भी वैसी ही होगी ना। जैसे ही उस वीर ने धड़कन की बात सुनी वो गुस्से में तिलमिला उठा
उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर धड़कन को गुस्से में घूर कर बोला, अंडस्को, तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम क्या कहीं की राजकुमारी हो या झांसी की रानी? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें इसी वक्त इस कॉलेज से बाहर फेंक सकता हूँ, और तुम चाह कर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, समझी तुम? पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। आखिर तुम्हें भी तो पता चले तुमने किससे पंगा लिया है, वीर चुटकी बजाते हुए कहा, और बुरी तरह धड़कन को घूरने लगा था। वीर की बात सुन धड़कन को भी गुस्सा आ गया था। वो भी उसी टोन में बोली, अंडस्को, क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लेंगे अंडस्को? तुम क्या कहीं के गवर्नर हो या कहीं के महाराजा, जो तुम मुझे कॉलेज से बाहर निकाल देंगे? और हाँ, क्या तुम हर बार एक ही रट लगाए रहते हो? तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता है तुम कौन है? जब तुम्हें ही नहीं पता तुम कौन हो तो मुझे कैसे पता होगा कि तुम कौन हो? अगर नहीं पता तो एक काम करो, फिर से केजे ज्वाइन कर दो और वहां से अपना नाम सीख कर आ जाओ। फिर तुम्हें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम कौन हो। धड़कन ने वीर की गजब की बेइज्जती कर डाली थी। एक तो पहले ही धड़कन ने वीर की कार का शीशा तोड़ दिया था, ऊपर से वीर को थप्पड़ भी मार दिया था, और अब सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रही थी। जो लड़का इस कॉलेज का टॉपर था उसे ही ये लड़की केजे में पढ़ने की सलाह दे रही थी। ये तो वीर की घमासान बेइज्जती हो गई थी। गुस्से में वीर का पारा और बढ़ गया था, और आंखों में अंगारे लिए वो धड़कन को देख रहा था। वो धड़कन से कुछ कहता इससे पहले ही जय बोल पड़ा, जो वीर के पीछे खड़ा था। अंडस्को, वीर, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? जय की बात सुन वीर वैसे ही धड़कन को गुस्से में देखकर बोला, अंडस्को, हाँ जय, इसे मैं जानता हूँ, वो भी बहुत अच्छे से। ये वही लड़की है जो उस दिन मुझसे बदतमीजी कर रही थी, और ये वही लड़की थी जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। लेकिन अब मैं इस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगी। आखिर उसे भी तो पता चले उसने किसे पंगा लिया है। और हाँ, अभी अभी तुम क्या कह रही थी? ये बोल वीर सोचने की एक्टिंग करने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला, अंडस्को, हाँ याद आया अंडस्को, मुझे ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो चलिए, तो ये प्रॉब्लम में ही सॉल्व कर देता हूँ कि मैं हमें कौन हूँ। मेरा नाम वीर सिंघानिया है, इस कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा। उद्धरण चिन्ह। इतना सुनना भर था कि धड़कन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। धड़कन को समझने में देर नहीं लगी कि ये वही वीर सिंघानिया है जिनके बारे में कार्तिक के बताया था। अब धड़कन को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर क्यों उसने यह आके पहले ही दिन पंगा लिया, और पंगा लिया भी तो किसी वीर सिंघानिया से। अब वो खुद को ही कोस रही थी और अंदर से डर भी रही थी। न जाने वीर उसके साथ आगे क्या करेगा। फिर भी वो अपने डर को चेहरे पर दिखाए बिना हिम्मत से खड़ी थी, और अभी भी वो गुस्से में वीर की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, और यही बात वीर को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वीर ने धड़कन को गुस्से में देखते ही कहा, अंडस्को, ऐसे क्या देख रही हो? आपने ये आंखें नीचे करो, मुझे नहीं पसंद तुम जैसी घटिया लड़की मेरी आंखों में आंखें डालकर भी देखे। और हाँ, अभी से तुम दोनों हम सबको सर और मैम बोलना शुरू कर दो, और ये से अभी के अभी तुम दोनों दफा हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। वीर ने एटीट्यूड दिखाते हुए काव्या और धड़कन को वहां से जाने का इशारा किया। धड़कन और काव्या दोनों चुपचाप वहां से जाने के लिए मुड़ी, और 2 कदम चली ही थी कि उन दोनों के कान में मायरा की आवाज सुनाई दी, जो वीर को कह रही थी, अंडस्को, अरे वीर बेबी, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शांत हो जाओ। वैसे भी इन गवारों को मुंह नहीं लगाते हैं, ये तो है ही गांव के गवार। मायरा की आवाज जैसे ही उन काव्य और धड़कन के कान में पड़ी, उन दोनों के कदम वहीं रुक गए। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। तभी धड़कन बोल पड़ी, अंडस्को बेबी। इतना बोलते ही दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगी, और यह वीर, जय, मित, सोनाली और मायरा चारों धड़कन और काव्या को अजीब नजरों से देखने लगे थे, जो दोनों जोर जोर से हंसने लगी थी। कुछ पल बाद धड़कन ने खुद को शांत किया और वापस वीर के सामने आकर खड़ी हो गई, और मायरा की तरफ देखकर बोली, अंडस्को, या यू आर राइट, तुमने बिल्कुल ही कहा। तुम्हारा बेबी सच में बहुत गुस्सा करता है। ये सिर्फ बॉडी से बड़ा हुआ है, लेकिन दिमाग से अभी भी बच्चा ही है। एक काम करो, इसे नए से जल्दी से कैंटीन लेके जाओ, और जाके उसे ठंडा दूध पिलाओ, ताकि तुम्हारे बेबी का गुस्सा कम हो जाए और दिमाग शांत। क्योंकि ये जो तुम्हारा बेबी है ना, वो गुस्से में ये भी भूल जाता है कि उसका नाम क्या है, और दूसरों को पूछता रहता है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उद्धरण चिन्ह। धड़कन वीर को देखकर काव्या के पास चली गई।
फिर मुड़कर एक बार फिर वीर को देखकर जोर से बोली अंडरस्को बेबी। इतना बोलकर काव्या और धड़कन दोनों वापस जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही दोनों वहां से चले गया। वीर बस उन दोनों को जाता हुआ देखता रह गया। मायरा ने आगे आकर वीर के कंधे पर हाथ रखकर बोली अंडरस्को बेबी जाने दीजिए, उन गवारों की बात पर ध्यान मत दो, चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं ताकि तुम्हारा मूड अच्छा हो जाए। मायरा वीर के बेहद करीब चली गई थी। वीर गुस्से में पलटकर मायरा को देख तो माया लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गई क्योंकि वीर की आंखों में खून उतर आया था, जिसे देख मायरा डर कर अपनी जगह पर जम चुकी थी। वीर मायरा को देखकर गुस्से दहाड़ते हुए कहा अंडरस्को आज के बाद मायरा तूने मुझे बेबी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो। इतना बोल वो गुस्से में वहां से चला गया। वीर के जाने के बाद उन सब ने एक दूसरे को देखा और वो लोग भी वीर के पीछे पीछे चले गए। वहीं दूसरी तरफ काव्या और धड़कन अपने क्लास में चली गई। दोनों ने अपना लेक्चर अटेंड किया, फिर दोनों बाद में कैंटीन में नाश्ता करने चली गई। वहां जाके दोनों ने अपने लिए नाश्ता ऑर्डर किया और वही रखे टेबल पर आकर अपने लिए कुर्सी ली और बैठ गई। नाश्ता आने में टाइम था, इसीलिए वो अभी नाश्ते का वेट करने लगी। काव्या ने धड़कन को देख पूछ लिया अंडरस्को धड़कन एक बात बताओ, तुम इस वीर सिंघानिया को कैसे जानती हो? काव्या का सवाल सुन धड़कन के दिमाग में वो लम्हा घूम गया जब वो रेलवे स्टेशन के बाहर वीर से टकराई थी। धड़कन ने एक गहरी सांसें लेके काव्या को सब कुछ बता दिया, जो वीर और उसके बीच हुआ था, ये तक कि वीर को थप्पड़ मरना भी। धड़कन की बात सुनने के बाद काव्या अपना पेट पकड़कर हंसने लगी और हंसते हुए ही बोली अंडरस्को क्या कहा तूने? उस वीर सिंघानिया को तूने थप्पड़ मारा? यार तू तो बहुत डेरिंगबाज निकली, मानना पड़ेगा तुम में बहुत हिम्मत है, तभी तो तूने वीर सिंघानिया से पंगा ले लिया। एक नए शहर में आके तूने पहले दिन ही एक अनजान लड़के से पंगा ले लिया, बिना सोचे समझे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। काव्या धड़कन से बात कर ही रही थी कि तभी उन दोनों का नाश्ता आ गया। तो काव्या ने आज धड़कन से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगी और साथ में धड़कन भी। सिंघानिया क्लब। वही दूसरी तरफ वीर गुस्से में क्लब चला गया था। वहां जाकर वो ड्रिंक करने लगा था। उसे इस वक्त धड़कन का हंसता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। उसे याद करते ही वीर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो गुस्से में अपने आप से बोला अंडरस्को उस 2 कोड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि वो वीर सिंघानिया के साथ बदतमीजी से बात करे, वो मेरा मजाक उड़ाए, वो भी मेरे दोस्तों के सामने। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा मिस विलेज। अब देखो ये वीर सिंघानिया तुम्हारे साथ क्या करता है। वीर अभी तक आधी बोतल शराब पी चुका था। वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसका गुस्सा शांत होने की बजाय वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। अभी तक वीर को ढूंढते ढूंढते उनके दोस्त भी क्लब तक आ गए थे। जय और मीत पूरे रास्ते मायरा को बेबी बेबी कह के चिढ़ा रहे थे। सब क्लब में अंदर आ गए थे। अंदर आकर सबने अपनी नज़र उठाकर अपने चारों तरफ देखा तो वीर बार काउंटर पर बैठकर शराब पी रहा था। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अभी तक कितनी शराब पी चुका है। वो अभी तक नशे में धूत हो चुका था और नशे में कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। जब चारों ने वीर को इस तरह देखा तो वो सभी वीर के पास चले गए। वीर अभी भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। सब ने एक दूसरे को देखा और वो लोग वीर की बात सुनने की कोशिश करने लगे। वीर ने बड़बड़ाते हुए कहा अंडरस्को वो अपने आप को समझती क्या है? आज तक कोई भी लड़की ने मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। कोई भी लड़की मुझे यानी वीर सिंघानिया को एक बार देख ले तो मेरी बहू में आने के लिए तरसती है, और ये लड़की मुझसे जब भी मिलती है मेरी बेइज्जती करती है, मुझे गुस्सा दिलाती है। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी एक एक बेइज्जती का बदला नहीं लिया ना तो मेरा नाम वीर सिंघानिया नहीं। मिस विलेज। इतना कहकर वीर वही टेबल पर अपना सर रखकर सो गया था। मायरा को धड़कन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका बस चले तो वो अभी धड़कन को जान से मार दे। वो गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने दांत किटकिटाते हुए बोली अंडरस्को मिस वोटेवर आज तुम्हारी वजह से वीर ने अपनी ये हालत बनाई है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगर मैंने तुम्हारा कॉलेज में पढ़ना मुश्किल नहीं कर दिया ना तो कहा। उद्धरण चिन्ह। जय और मीत ने वीर के कंधे को पकड़कर उसे उठाया और क्लब से बाहर निकल गए। उन दोनों ने वीर को संभालकर कार में बिठा दिया और कार स्टार्ट करके निकल गए। थोड़ी देर में गाड़ी एक हॉस्टल के सामने जाकर रुकी। हॉस्टल के गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था सिंघानिया बॉयज हॉस्टल। मीत और जय ने वीर को कार में से उतार कर हॉस्टल के अंदर लेके चले गए। हॉस्टल बहुत बड़ा था।
हॉस्टल 4 फ्लोर का था। वो दोनों वीर को लेके लिफ्ट में चले गए। थोड़ी देर बाद लिफ्ट चौथे फ्लोर खुली। वो दोनों वीर को अपने साथ लेकर वीर के कमरे की तरफ बढ़ गए। कमरे में जाकर वीर को बेड पर लेटा दिया। बेड पर लेटकर वीर गहरी नींद में चला गया। मीत ने धीरे से कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जय के साथ अपने कमरे में चले गए। मायरा और सोनाली क्लब से निकलते ही वो भी अपने हॉस्टल चले गए थे। उन दोनों का भी मूड खराब था। वो भी अपने कमरे चले गए। वैसे तो वीर कॉलेज घर से ही आता था, पर कभी कभी वो अपने हॉस्टल में ही रुक जाया करता था। इसीलिए हॉस्टल में उसका एक पर्सनल कमरा था, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। जब भी वो कुछ ज़्यादा ही शराब पी लेता या कॉलेज देर रात तक रहता, तब वो हॉस्टल में ही रुक जाता था। आज वीर ने कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी, इसी वो दोनों वीर को हॉस्टल ले आए थे। वीर के कमरे जाने की किसको परमिशन नहीं थी सिवाय उनके दोस्तों के। दूसरी तरफ कैंटीन में धड़कन और काव्या ने अपना नाश्ता किया और आपने अगले लेक्चर अटेंड करने चले गए। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया। वो दोनों भी शाम को कॉलेज से हॉस्टल आ गई थी। वो दोनों अपने कमरे आकर फ्रेश हो गई और थोड़ी देर पढ़ाई करने बैठ गई। कुछ टाइम बाद कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। काव्या ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने वार्डन खड़ी थी, जो उन दोनों को डिनर के लिए कहने आई थी। कुछ देर बाद दोनों अपनी बुक को वही टेबल पर रख डिनर के लिए कैंटीन चली गई और वह जाकर एक टेबल के पास बैठ गई। वो दोनों अकेली बैठी थी, क्योंकि वो हॉस्टल में नई थी। वो किसी को जानती भी नहीं थी और अभी तक किसी से दोस्ती भी नहीं हुई थी। वो दोनों चुपचाप अपना खाना खा रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में किसकी आवाज़ सुनाई दी, जो जानी पहचानी थी। एक बार तो दोनों को लगा कि उसका वहम है। ये सोच वो दोनों वापस अपना खाना खाने लगी कि तभी उन दोनों को वापस आवाज़ सुनाई दी, जो इस बार थोड़ी तेज़ थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर मुड़कर पीछे देखा जहाँ से आवाज़ सुनाई दे रही थी। जब उन दोनों ने अपने पीछे देखा तो उन दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि इन दोनों के ठीक पीछे 2 टेबल छोड़कर मायरा और सोनाली बैठी थी, जो इस वक्त आज सुबह की बातें कर रही थी। उन दोनों ने काव्या और धड़कन को नहीं देखा था, क्योंकि वो दोनों भी उन दोनों की तरफ अपनी पीठ किए बैठी थी। उन दोनों को देखकर काव्या और धड़कन ने जल्दी जल्दी अपना डिनर किया और अपने कमरे में चले गए। दोनों ने अपने कमरे का कर चैन की सांस ली। काव्या धड़कन की तरफ देखकर बोली, अंडस्को यार धड़कन, ये दोनों चुड़ैल तो इसी हॉस्टल में रहती है। उन दोनों से बच के रहना पड़ेगा, वरना ये हमारा हॉस्टल में रहना दुश्वार कर देंगी। उद्धरण चिन्ह। यार तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है काव्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो दोनों कुछ नहीं करेगी। अगर उन दोनों ने कुछ भी किया ना तो मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, धड़कन के कहा। ये बोलते वक्त धड़कन के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, जिसे देख काव्या ने धड़कन को कहा, अंडस्को अच्छा अब बस कर मेरी माँ, ऐसे गुस्सा मत करो, अब जाओ जाकर सो जा। जो होगा वो हम साथ में मिलकर देख लेंगे। काव्या ने धड़कन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बेड के पास लेकर गई और उसे बेड पर बिठाकर सोने जा इशारा किया। धड़कन ने हंसते हुए अपना सरनामे हिला दिया और बेड पर लेट गई, तो काव्या भी अपने बेड के ऊपर चली गई। बॉयज हॉस्टल। वही दूसरी तरफ वीर की आंखें खुली। वीर धीरे से उठकर अपने बेड पर बैठ गया और आपने एक हाथ से अपना सर पकड़ बोला, अंडस्को आह मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि तूने आज सुबह सुबह ही कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। अब ये लो नींबू पानी, इसे पियो, आराम मिलेंगे। जय ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गाल वीर के आगे कर दिया। तू कब आया? और हाँ मैं तो क्लब में था ना, तो ये कैसे आया? वीर ने जय को देख जय के हाथों से ग्लास लेता हुए कहा। वीर जब हजम नहीं होती है तो इतनी पिता क्यों है? मैं सुबह से ही तुम्हारे साथ हूँ और मैं और मीत ही तुझे क्लब से ये लाए हैं, जय ने थोड़ा गुस्से में कहा। जय की बात सुन वीर ने उसे धीरे से कहा, अंडस्को सॉरी। जय ने कोई जवाब नहीं दिया। वीर ने देखा तो जय के चेहरे पर अभी भी गुस्सा झलक रहा था, जिसे देख वीर हल्का सा मुस्कुरा दिया और वीर वापस बोली, अंडस्को सॉरी यार प्लीज मुझे माफ कर दे। उद्धरण चिन्ह। इस बार जय ने वीर से कहा, अंडस्को एक शर्त पर। कौन सी शर्त? वीर ने कहा। यही कि आज के बाद तू इतनी शराब नहीं पाएगा, है ने फिक्र भरे लहजे में कहा। ठीक है, नहीं पीऊंगा अब, खुश वीर ने हंसकर कहा। बहुत। जय ने वीर को गले लगाते हुए कहा। जय वीर से अलग हुआ तो वीर जय की तरफ देखा, अपने सर्द आवाज में कहा, अंडस्को जय मुझे उस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो भी आधे घंटे में। जय कुछ भी कर पर मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना है।
सब कुछ मतलब सब कुछ। जय ने वीर की बात सुन अपना सर हाँ में हिलाकर रूम से बाहर चला गया। करीब आधे घंटे बाद वीर के हाथ में एक फाइल थी, जो शायद धड़कन की था, और ये फाइल जय वीर को देके चला गया था। वीर ने वो फाइल को खोला तो पहले पेज पर धड़कन की फोटो थी। उसमें उसने एक रेड कलर का सूट पहना हुआ था, आंखों पर वही मोटा चश्मा, हमेशा की तरह अपना चेहरा छुपाने के लिए मेकअप किया हुआ था। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखकर हंस रही थी। वो बहुत क्यूट लग रही थी। वीर ने एक पन्ना और पलटा तो दूसरे पन्ने पर धड़कन की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। सिवाय दो बातें छोड़कर, एक वो ठाकुर खानदान से आती है और दूसरी को वो कार्तिक ठाकुर की बहन है। जैसे जैसे वीर उस फाइल को पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे इसके फेस पर स्माइल बढ़ती जा रही थी। उसे ये भी पता लग गया था कि धड़कन एक कोलोरसीड स्टूडेंट है। थोड़ी देर बाद वीर ने वो फाइल बंद करके वही बेड पर रख दिया। फिर कुछ सोचकर आपने चेहरे पर डेविल स्माइल लाकर आपने आप से बोला, अंडरस्कोप धड़कन। धड़कन, धड़कन यही ना है ना? अब तुम देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों से पंगा लेने का। अगर मैंने तुम्हारा ये शौक में ना बदल दिया तो मेरा नाम वीर सिंघानिया नहीं। इतना बोल वो जोर जोर से हंसने लगा।